बाइबल की कहानी नूह ने अपने ही बेटे को श्राप क्यों दिया। नूह द्वारा अपने बेटे को श्राप देने की कहानी उत्पत्ति 9:18-29 से आती है। यह महान बाढ़ के बाद घटित होता है, जब नूह और उसका परिवार एक स्वच्छ दुनिया में एक नया जीवन शुरू करते हैं। यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नूह के वंशजों और उनके राष्ट्रों के भविष्य के लिए मंच तैयार करती है। बाढ़ के बाद नूह। जल प्रलय के बाद नूह और उसके 3 बेटे शेम, हाम और येपेत जहाज से बाहर निकले। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें फूलने फलने और पृथ्वी को फिर से आबाद करने की आज्ञा दी। उत्पत्ति 9:1। नूह एक किसान बन गया और उसने अंगूर का बाग लगाया। एक दिन अपने अंगूर के बगीचे से दाख मधु पीने के बाद वह नशे में धुत हो गया और अपने डेरे में बिना कपड़ों के लेट गया। उत्पत्ति 9:20-21। नूह के 3 बेटे थे, लेकिन इस कहानी का ध्यान कनान के पिता हाम पर है। बाइबल कहती है कि हाम ने अपने पिता का नंगापन देखा और अपने 2 भाइयों को इसके बारे में बताया। उत्पत्ति 9:22। बाइबल के विद्वानों के बीच इस बात पर बहुत बहस है कि हाम ने वास्तव में क्या किया। कुछ व्याख्याएं सुझाव देती हैं। अनादर और उपहास। हैम ने अपने पिता की नग्नता देखी और उसे ढकने या सम्मान दिखाने के बजाय उसने अपने भाइयों को बताकर उनका उपहास किया। एक अधिक गंभीर अपराध। कुछ व्याख्याओं से पता चलता है कि हैम ने नूह के प्रति अधिक अनुचित या अपमानजनक तरीके से काम किया होगा, संभवतः किसी तरह से उसका उल्लंघन किया होगा। हैम के कार्यों की सटीक प्रकृति के बावजूद मुख्य मुद्दा उसका अपने पिता के प्रति अनादर था। इसके विपरीत शेम और येपेत ने नूह को एक वस्त्र से ढककर उसकी शर्मिंदगी को देखने से बचने के लिए पीछे की ओर चलकर सम्मान दिखाया। उत्पत्ति 9:23। जब नूह नशे की हालत से जागा तो उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। सीधे हाम को श्राप देने के बजाय नूह ने हाम के बेटे कनान को श्राप दिया। उत्पत्ति 9:24-25। कनान शापित हो, वह अपने भाइयों के दासों का दास हो। यह श्राप कई कारणों से महत्वपूर्ण था। इसका असर भावी पीढ़ियों पर पड़ा। कनान के वंशज बाद में इजराइल के दुश्मन बन गए। उदाहरण के लिए कनानवासी। इसने सम्मान के महत्व को दर्शाया। नूह के अन्य पुत्रों को उनके सम्मानजनक कार्यों के लिए आशीर्वाद दिया गया। इसने एक भविष्य सूचक नीति को पूरा किया। कनान के कई वंशज ऐसे राष्ट्र बन गए जिन्हें पुराने नियम में न्याय का सामना करना पड़ा। शेम और येपेत का आशीर्वाद। तब नूह ने शेम और येपेत को उनके सम्मान और दयालुता के लिए आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति 9:26-27। शेम के वंशजों का परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध होगा, जिससे वे इस्राएलियों की ओर अग्रसर होंगे। येपेत के वंशज समृद्ध होंगे और शेम के तंबुओं में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि वे ईश्वर के आशीर्वाद में भाग लेंगे। कहानी का महत्व। सम्मान और सम्मान पर एक सबक। कहानी माता पिता और बड़ों का सम्मान करने के महत्व को सिखाती है। 10 आज्ञाओं में प्रबलित एक मूल्य। निर्गमन 20:12। पाप के विरुद्ध एक चेतावनी। नूह का शराबीपन हमें अतिभोग के खतरों और इसके संभावित परिणामों की याद दिलाता है। भविष्यवाणी और पूर्ति। कनान के अभिशाप ने भविष्य की बाइबल घटनाओं का पूर्वाभास दिया, जिसमें इजराइल की कनान भूमि पर विजय भी शामिल थी। कनान पर नूह का श्राप केवल एक घटना के बारे में नहीं था, यह सम्मान, अपमान और दैवीय न्याय के बारे में एक बड़े आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है। कहानी विश्वासियों को भगवान का सम्मान करने, परिवार का सम्मान करने और अपने कार्यों और शब्दों के प्रति सचेत रहने की याद दिलाती है। हालांकि नूह का श्राप कनान पर पड़ा, फिर भी परमेश्वर की दया और आशीर्वाद बना रहा। पूरे इतिहास में कनान की भूमि बाइबल की भविष्यवाणी में महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि यह बाद में वादा की गई भूमि बन गई, वह भूमि जो ईश्वर ने इजराइल को दी थी।